जल्द ही देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। दोपहर 3 बजे ऐलान होगा, जहां चुनाव आयोग देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की आज दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा। आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले होना है। अब असल सवाल है कि रामनाथ कोविंद के बाद नया राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, बिल्कुल। अनुराग और अमित कुमार ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सवाल ये है कि अब आखिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? कौन से वो नाम इस वक्त आगे चल रहे रेस में या जिन पर विचार किया जा सकता है? बिल्कुल, तो देखिए अमित से हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि देश को अगला राष्ट्रपति मिलने वाला है, लेकिन वो कौन सा चेहरा होगा या वो कौन सा नाम होगा, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। 3 बजे इसको लेकर ऐलान भी किया जाना है, सबकी नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि अब रामनाथ कोविंद जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब देश को एक अगला राष्ट्रपति मिलेगा। लेकिन वही सवाल कि आखिर अब देश का नया और अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कौन सा वो चेहरा होगा, कौन सा वो नाम होगा, ये जानना काफी अहम होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दिलचस्प ये है कि साल 2017 में चुनाव हुआ था, तब मीरा कुमार यूपीए की ओर से उम्मीदवार बनाई गई थी और तब मेजॉरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे और अब यहां पर नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाना है। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अब इस बार का राष्ट्रपति का इलेक्शन, क्योंकि नाम कौन से होंगे ये तो सबके जहन में बड़ा सवाल है, इसको लेकर राजनीतिक दल चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अगर आपसे टेक्निकली समझने की कोशिश करूं, इस बार का राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होने वाला है? क्या दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, अगर आप कांटे की टक्कर की बात करें तो जो नंबर्स है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। जो सिर्फ अगर कहा जाए कि करीब 10 लाख करीब 11 लाख के आसपास वोट होता है तो 50% वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए और लगभग 49 पॉइंट समथिंग जो वोट है वो बीजेपी के पास है और उनको अलग से जो 2 समर्थन हो जाता है वो उड़ीसा से नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में है वहां से उनको समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। देखिए, इस चुनाव को इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2024 से पहले अपोजिशन की तरफ से क्या कोई चुनौती देने की तैयारी हो सकती है क्या? क्योंकि जो चाहे केसीआर की बात करें, केसीआर एक कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी को साथ खड़ा किया जाए। तमाम अपोजिशन पार्टी भी ये बार बार कह रही है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जरूरी है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो साथ खड़ी हो। तो ऐसे में जो 2024 से पहले अपोजिशन की जो एक ताकत है उसके लिए सबसे अहम माना जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, कि क्या अपोजिशन की पार्टियां एक साथ खड़ी होकर चुनौती देने की कोशिश करेगी, वॉकओवर देने की कोशिश ना करेगी। और इस ऐसे में मुझे लगता है कि एक कैंडिडेट दिया जाएगा, भले ही उसमें, क्योंकि पिछले बार भी रामनाथ कोविंद को 65% से ज्यादा वोट मिले थे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो मेजोरिटी जो है, जो संख्या वोट बैंक है वो एनडीए के साथ है, लेकिन अपोजिशन का क्या रुख होगा ये महत्वपूर्ण होगा। 24 तारीख को, पिछले 40-45 साल से बहुत आसान तरीके से उन समीकरणों को समझा दिया कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में समीकरण क्या बन रहे हैं। लेकिन एक बात का क्लियरेंस मैं दे दूं, अमूमन होता ही है कि कई बार जब नंबर गेम विपक्ष के पास नहीं होते हैं तो वो वॉकओवर दे देता है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर वो ये कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी।